डिस्कस करने जा रहे हैं। सभी बच्चों को नमस्कार। क्लास 9th की हिंदी मीडियम की ये वर्कशीट है। चैप्टर नंबर आपका 8 है, गति, जिसको हम मोशन के नाम से जानते हैं, मोशन, गति इंग्लिश में। तो इसमें क्या आपको एक्सप्लेन किया गया वो आपको बताएंगे हम। जब कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के साथ अपना स्थान बदलती है तो उसको हम बोलते हैं गति करना। हम किसी चीज़ को कैसे बोलेंगे कि चल रही है? चल रही का कैसे, क्या पैमाना है कि कोई चीज़ चल रही है? तो उसका पैमाना है हमारा, उसको हम कैसे बता सकते हैं कोई चीज़ चल रही है? अगर उसकी स्थिति बदल रही है समय के साथ। कहाँ से स्थिति? हम किसी वस्तु से देखेंगे ना। जैसे मैं मान लूँ कि मैं घर से स्कूल गया, तो हमने घर से देखा कि घर, पहले हम घर पे थे, अब हम किसी और जगह पे हैं, तो हमारी स्थिति बदल गई समय के साथ। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? गति। हमने क्या की? गति। अन्य वस्तुओं की तुलना, एक पॉइंट लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट के पक्ष में हम लेते हैं कि गति हो रही है। जैसे ये एक बिंदु है, इस पे कोई आदमी खड़ा हुआ है, मान लो कोई यहाँ पे ए, ये है बिंदु ए, तो इस पे कोई इंसान खड़ा है। पहले एक वस्तु या इंसान, कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ होती है। ये है वस्तु बी, पॉइंट बी। अब ये इंसान पहले यहाँ पे था, कोई व्यक्ति, अब ये आपको कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद भी हो सकता है, कुछ मिनटों बाद भी हो सकता है, इस बी पे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इसका स्थान बदल गया। तो इसने स्थान कैसे बदलेगा? जब इसने कोई गति की है। तो हमने कौन से वस्तुओं की तुलना में, हमने पॉइंट ए की तुलना में और पॉइंट बी की तुलना में इसको देखा। कि इसका मतलब हम किसी फिक्स चीज़ की तुलना में देखते हैं कि कोई, जैसे फिक्स चीज़ घर है, घर तो नहीं चल के जाता कहीं पे। तो एक इसमें चुटकुला आता है, जैसे हम बोलते हैं भैया ये सड़क किधर कहाँ जाती है, तो आदमी बोलता है सड़क नहीं जाती, सड़क तो यहीं रही है, मैं तो सालों से देख रहा हूँ, सड़क तो यहीं पे है, आपको जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि सड़क गति नहीं करती भाई, वो स्थिर चीज़ें हैं। जैसे स्थिर चीज़ें हैं, आपकी घर है, स्थिर है, तो हम क्या बोलेंगे? घर से कौन स्कूल गया? घर से, या हम शाम बोलें शाम घर से स्कूल गया, हम ये थोड़ी बोलेंगे घर स्कूल चला गया। शाम चला गया घर से स्कूल। घर एक बिंदु है जो फिक्स है, और स्कूल एक बिंदु है जो फिक्स है। ऐसी स्कूल क्या बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। तो ये फिक्स बिंदु, एक दो फिक्स वस्तुओं, जो वस्तु वहीं खड़ी है उसकी तुलना में हम देखते हैं समय, कुछ समय के साथ। वो समय कुछ भी हो सकता है, सालों हो सकता है। जैसे धरती घूमती है सूरज के आसपास, या धरती अपने चक्र पे घूमती है। तो इस तरह से गति का क्या मतलब है? जब कोई वस्तु किसी और वस्तु की तुलना में हम करें कि ये वस्तु यहाँ खड़ी है, घर यहीं पे है, लेकिन शाम घर से चला गया। कहाँ चला गया? स्कूल। दूसरी वस्तु पे पहुँच गया, दूसरे पॉइंट पे। तो समय के अनुसार जो अपनी वस्तु अगर कोई स्थान बदलती है तो हम बोलते हैं इस वस्तु ने क्या करी है? गति करी है। ये आप दिमाग में रखें, गति क्या होती है। समय के अनुसार कोई स्थिति बदलती है अपनी वस्तु, या अपना समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। स्थिति बदलना मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? गति बोलते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा। भौतिक वस्तु में वस्तु की दो स्थितियां होती हैं। भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स में दो आपकी हैं। स्थिर, स्थिर मतलब वो हिल नहीं रही। हिलने का मतलब एक ही जगह पे है, हमने अभी देखा, हमने 10 मिनट बाद देखा, 1 घंटे बाद देखा, तो वहीं वहीं पे खड़ी है, उसी बिंदु पे खड़ी है। जैसे आजकल आप घर पे ही हो, कहीं और नहीं जा रहे, तो आप, इसका मतलब वहीं पे हो। घर के अगर अनुसार देखें तो आप घर पे हो, तो आपकी गति नहीं हो रही कोई। वैसे गति हो सकती है, घर के एक कमरे से दूसरे कमरे जा रहे हो तो गति हो गई। लेकिन अभी स्थिर हो तो ये स्थिर, उसको बोलते हैं विराम अवस्था, रेस्ट। गतिशील मतलब ये चल रही हैं। तो चलने का मतलब उनकी पोजीशन बार बार, उनकी स्थिति बदल रही है समय के साथ। जब कोई वस्तु, किसी स्थिर वस्तु, स्थिर वस्तु आपको बताया मैंने, हम घर ले सकते हैं, पेड़, इमारत, कोई भी एक स्थिर वस्तु। जब हम बोल सकते हैं राम कहाँ से, राम दिल्ली से मुंबई गया, तो दिल्ली एक स्थिर जगह है, दिल्ली तो नहीं हिल के जा रही, मुंबई वहीं पे है जहाँ पे है वो। सिर्फ राम दिल्ली से मुंबई गया है, तो दिल्ली एक फिक्स जगह ले ली। अब छोटी जगह मान लें, राम घर से दुकान गया, तो घर एक फिक्स पॉइंट है, एक फिक्स बिंदु हमने घर ले लिया, और एक ले लिया दुकान, तो राम की गति हुई घर से दुकान के बीच में। तो ये फिक्स दो वस्तुएं ले ली हमने। स्थिर वस्तु की तुलना में अपना स्थान जब नहीं बदलती, अगर वो घर का घर पे ही बैठा हुआ है तो इसका मतलब उसने स्थान नहीं बदला। राम हो सकता है हम साइकिल बोलते हैं, साइकिल घर पे ही है,
अगर साइकिल लेके गया है तो साइकिल की गति हो गई। तो अगर वो स्थिर वस्तु, कोई भी स्थिर वस्तु, कैसे पेड़ की, हम देखेंगे इस पेड़ के पास खड़ी है कोई चीज़, कब से खड़ी है, खंबा, कोई इमारत, इमारत मतलब घर, स्कूल, हॉस्पिटल, कोई भी इमारत हो सकती है, मार्केट, दुकान, इमारत में है, तो वो फिक्स जगह से अगर किसी स्थिर वस्तु के तुलना में हम देखें वो भी वहीं खड़ी है, दूसरी वस्तु भी, तो इसका मतलब वो गति नहीं कर रही, वो स्थिर है। लेकिन जब कोई वस्तु, एक वस्तु स्थिर वस्तु की तुलना में दूसरी स्थिर वस्तु पे मिले, हमें स्थान बदलती रहे वो, तो वो वस्तु क्या है, गतिशील। मतलब वो अपनी समय के साथ स्थान बदल रही है, तो वो वस्तु क्या कहलाती है, गतिशील वस्तु। जो हम स्थिर वस्तु से देखें, जैसे चलना, इससे गति पता लगती है। चलती कार होगी तो इसका मतलब वो एक पॉइंट पे तो होगी नहीं, अभी एक बिंदु पे द्वारा हमें कैसे पता लगा चल रही है। जब हम देख रहे हैं तो पहले एक बिंदु पे थी, अब अगली जगह पहुंच गई, फिर दूसरी जगह पहुंच गई, तो इसका मतलब उसका स्थान बार बार बदल रहा है। तो स्थान कैसे पता लगता है हमें, हम बिल्डिंग देखते हैं, जैसे इस वाली सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में पहुंच गई, तो इस, जहाँ नोएडा से दिल्ली पहुंच गई, तो नोएडा एक स्थिर जगह है, वहाँ से वो दिल्ली पहुंच गई, वो भी एक स्थिर जगह है। तो वस्तु चल के गई है। गति इसलिए तीन प्रकार की होती है। सरल रेखीय गति, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में चले। सीधी रेखा में चलना वैसे मुश्किल होता है क्योंकि वस्तु को दिशा बदलनी पड़ती है अपनी। अगर ये सीधी रेखा में सीधी सीधी ऐसे जा रही है वस्तु, तो उसको बोलेंगे हम सरल रेखीय गति, सीधी रेखा में गति। किसी सरल या वक्र रेखा पर गति करती है, इसको हम बोलते हैं सीधी रेखा में गति। वक्र रेखा क्या होती है, जैसे ऐसे गई वस्तु, नहीं ऐसे टेढ़ी में नहीं, सीधी ऐसे एक ही रेखा पे अगर वो जा रही है वस्तु, ऐसे सीधी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, तो ये भी एक वस्तु तो सीधी इसके अनुसार जा रही है ना, रेखा वक्र है पर वस्तु तो सीधा जा रही है उसी पे होगा। ऐसी ये रेखा सीधी, तो इसको बोलते हैं हम सरल रेखीय गति। एक होती है दोलन या अवर्त गति, मतलब वो बार बार एक ही जगह पे वापस आ रही है, फिर आगे जा रही है, फिर वापस आ रही है। जैसे तुम्हारी घड़ी में पेंडुलम, जिसको बोलते हैं पेंडुलम या दोलन, कैसे, जैसे ये हम बना दें, ऐसे तुम अपने घर पे कर सकते हो, एक धागा लिया, घर पे सब कर सकते हैं, ये धागे के साथ गेंद बांधेंगे और इस गेंद को अगर हम ऊपर की तरफ ले जाएं और यहाँ से छोड़ दें, क्या होगा, ये नीचे आएगी यहाँ पे, फिर इधर ऊपर जाएगी। रस्सी को हम बांधें यहाँ किसी चीज़ से, छत से बांध दो या किसी भी चीज़ से, या तुम एक हाथ में पकड़ लो रस्सी को, ढीले से इसको बांध दो किसी चीज़ से, और यहाँ हमने गेंद बांध दी। गेंद नहीं है तो कोई भी पन्नी घुमा के हम गोल गोल पन्नियाँ या कोई भी गोल चीज़ बना के बांध सकते हैं। इसको हम यहाँ ऊपर से छोड़ेंगे, रस्सी से बांधी हुई है, यहाँ ले आके ये धागा ऐसे हो जाएगा आपका, और ये है जैसे गेंद। तो अब गेंद क्या होगी, जब हम यहाँ से छोड़ देंगे यहाँ नीचे आएगी, अपने आप ये यहाँ ऊपर जाएगी, हमने छोड़ दिया उसको, धागा एक जगह से बांधा हुआ, एक जगह फ्री है नीचे गेंद वाला, फिर ये वापस जाएगी यहाँ पे, फिर ये ऊपर जाएगी, फिर वापस आएगी, ऐसे ऐसे करती रहेगी कुछ समय तक। तो उसको बोलते हैं हम आवर्त गति, मतलब बार बार रिपीट होना, या फिर दोलन गति। समझ गए आप, ये दोलन गति या आवर्त गति। दोलन मतलब पेंडुलम, आवर्त मतलब बार बार रिपीट करना। तो जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर ही घूमती है एक रास्ते पर, तो उसको दोलन गति बोलते हैं। जैसे हमने एक बिंदु निश्चित कर लिया, ये बीच का बिंदु है, सेंटर पॉइंट। अब यहाँ पे ये आपने पेंडुलम जो बनाया था, अपना पेंडुलम बना सकते हैं। घड़ी में भी ऐसी घूमता है, घड़ियों में जो पेंडुलम वाली घड़ी आपने टिक टिक करके देखी होंगी, ऐसे गया, फिर इस वस्तु के पास आया, फिर ऊपर गया, फिर इस वस्तु के पास आया, उसको बोलते हैं हम दोलन गति या आवर्त गति। आगे पीछे उसी के टू एंड फ्रो घूमते रहना। जैसे तुम अपना हाथ भी घुमा सकते हो, गोल गोल अगर हाथ घुमाओ तो वो भी हो सकता है। ये समझ आ गया आपको, दोलन और आवर्त गति मतलब बार बार वहीं पे गति करता है, वहीं उसी पॉइंट पे बार बार घूमता रहता है। समझ गए आप, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। गति, दोलन गति क्या होती है। एक होती है घूर्णन या वृत्तीय गति। घूर्णन मतलब आपको पता होगा, धरती अपने आसपास घूमती है। धरती, आपको पता है ये धरती जो है वो सूरज के चारों ओर चक्कर भी लगाती है और अपनी धुरी पे भी चक्कर लगाती है। छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा आपने घूर्णन गति या वृत्त गति, मतलब सर्कल में घूमना, चक्कर में घूमना, किसी चीज का चक्कर लगाना। सारे तुम्हें पता है सूरज का चक्कर लगाते हैं और चंद्रमा धरती का चक्कर लगाता है, जिससे दिन रात
और ये चीज़ें बनती हैं। चंद्रमा अगर धरती का चक्कर लगाता है तो चंद्रमा आपको छोटा बड़ा दिखाई देता है, इसीलिए क्योंकि वो धरती का चक्कर लगा रहा है, जो हिस्सा दिखाई देगा। अब ये आपका ये हो गया अगर ऐसे गोल घूम रहा है और इसमें कोई वस्तु, जैसे हम ये गेंद कोई भी चीज़ लगा लें, इसके अंदर सर्कल के अंदर घूम रही है। मान लो ये सूरज है केंद्र में यहाँ पे, और यहाँ बाकी ग्रह हैं छोटे छोटे। धरती भी ऐसे 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 घूमती है धरती सूरज के आसपास, और लेकिन बीच बीच में धरती अपनी धुरी पे भी घूमती है, गोल 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 ऐसे घूम ऐसे भी घूमती है, और ऐसे घूमते घूमते ये सूरज के आसपास भी चक्कर लगाती है ऐसे धरती। सारे जो ग्रह हैं वो सारे ही ऐसे चक्कर लगाते हैं सूरज का। ऐसी धरती का चक्कर कौन लगाता है? अगर हम धरती देखें, मान लो ये धरती है बीच में और इसके आसपास ये ऐसे पाथ है, एलिप्टिकल पाथ, इस तरह का रास्ता है। इसमें डायग्राम बनानी थोड़ी मुश्किल होती है। तो ये इसके आसपास ये चंद्रमा है, चंद्रमा भी आपका यहाँ धरती के आसपास चक्कर लगाता है। तो ये घूर्णन गति या वृत्तीय, मतलब ये सर्कल में गति करते हैं, वृत्त में गति करते हैं ऐसे। इसका भी तुम कर सकते हो, पर दूर थोड़ा देख के खुली जगह पे करना। आप क्या कर सकते हो, एक धागा लिया, उसके साथ आपने गेंद या कोई भी गोल वस्तु जो किसी के चोट ना लगे, ध्यान रखना, ऐसी गेंद लेनी है या पन्नी से बना लो। तो इसको आप हाथ में पकड़ो और इसको गोल गोल ऐसे धागा ऐसे पकड़ना, और इस ये एंड फ्री है। पहले आपने उसको ऊपर से नीचे छोड़ा था, अब इसको गोल गोल घुमाओगे ऐसे, ये गोल गोल ऐसे घूम सकता है। आप बीच में यहाँ खड़े हो, आप अपने हाथ में धागा पकड़ के ऐसे गोल गोल घुमा सकते हो इसको। तो ये हो गया आपका वृत्त में गति या घूर्णन गति। तो आप समझ गए होंगे ये कि 3 प्रकार की कौन सी गतियाँ हैं। सरल रेखा में, सीधी रेखा ये, या ऐसे एक रेखा में जा रही है वो, तो वो होगी सरल रेखीय गति। दोलन गति मतलब एक ही बिंदु, अब ये तो आगे बढ़ रही है, एक बिंदु पे नहीं वापस आ रही, लेकिन अगर हम यहाँ रख दें, ये पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे ऐसे ऐसे घूम रही है, तो ये एक बिंदु बीच में जो हम लगा लें, इसके आसपास ये घूम रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपकी, आप समझ गए होंगे, इसका मतलब है ये दोलन गति या आवर्त गति। बार बार रिपीट होना वहीं पे। घूर्णन या वृत्तीय गति वह गति जिसमें कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ गति करती है। सर्कल में एक बिंदु होता है, जैसे सेंटर पॉइंट आप पढ़ते हो, केंद्र। अगर ये केंद्र है तो उसके आसपास ये क्या है, वृत्त। तो ये वृत्त में गति करती है। या आप कौन सी वस्तु ले लें, हम सूरज ले लें, बड़ा अगर माने तो सूरज मान लो, उसके आसपास धरती, क्या सारे ग्रह गति करते हैं। अगर हम धरती की एग्जांपल ले लें, हम धरती देखते हैं कि धरती में आप देखते हो धरती के ऊपर सीजन आते हैं, गर्मी सर्दी। क्यों होते हैं गर्मी सर्दी, बदलते रहते हैं, क्योंकि धरती ऐसे घूमती है इसके आसपास। तो यहाँ क्या होगा, जब धरती घूमेगी तो धरती के घूमने से यहाँ पे जो हिस्सा सूरज के आगे आता है, पास आ जाता है, जैसे यहाँ पे पास आ गया तो वहाँ गर्मी हो गई, जो हिस्सा दूर है वहाँ सर्दी। ऐसे ही जब ये हिस्सा दूर चला जाएगा तो सर्दी, पास आ जाएगा तो गर्मी। इस तरह से ये होते रहते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे इसका क्या मतलब है। इसके बाद घूर्णन गति आपको बता दिया। घूर्णन गति मतलब ये अगर गेंद है, ये ऐसे गोल गोल घूमती हुई चलती है अपनी सर्कल पे, ऐसे ऐसे भी घूमती है ये, और चारों तरफ चक्कर भी लगा रही है। तो ये होगी आपकी घूर्णन गति। तो ये भी आप समझ गए होंगे अब कि 3 प्रकार की गतियाँ कौन सी हैं। गति तब होती है जब वस्तु अपना स्थान बदल रही है, किसी स्थिर वस्तु की कंपैरिजन में बार बार स्थान बदल रही है। तो अब आपके पास आ गया जिनको हम माप सकते हैं, जिन चीज़ों को, फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम माप सकते हैं। अगर मैं आपको कहूँ गर्मी को मापो, तो गर्मी को आप किस में मापोगे, तापमान में। गर्मी किससे पता लगती है, तापमान। आज इतना तापमान है, आज इतना तापमान है, वो गर्मी पता लगती है। तो गर्मी को मापो तो तापमान। तो तापमान क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी जिनको मापा या तोला जा सकता है। अगर मैं कहूँ कि हम कहते हैं कि मुझे तुम उसमें गुस्सा है, तो गुस्से को माप सकते हो, कितने किलो गुस्सा है, कितने सेंटीमीटर गुस्सा है, नहीं माप सकते। वो फीलिंग है, वो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, भौतिक राशि नहीं है। भौतिक राशि कौन सी होती हैं, जिनको हम माप सकते हैं, जिनके किसी यूनिट में उसको लेके हम उनका माप कर सकते हैं कि इतना है, तब तो हम बता सकते हैं। अगर मैं तुम्हें कह दूं, कोई कहता है मुझे अपनी माँ बाप से बहुत प्यार है, मम्मी पापा से बहुत प्यार है, तो क्या उस प्यार को माप सकते हैं कि इतना प्यार है, 5 किलो प्यार है, 5 सेंटीमीटर प्यार है, नहीं। तो वो जब हम माप नहीं सकते उस चीज़ को, उसको हम कहते हैं, जिस चीज़ को हम माप नहीं सकते वो नहीं आएगी इसमें।
जिनको माप सकते हैं, जैसे वह राशियां जिन्हें मापा जा सकता है या तोला जा सकता है, जैसे भार वगैरह तोल सकते हैं हम, तो उनको हम बोलते हैं भौतिक राशियां। तो मूल भौतिक राशियां 7 हैं, बाकी सब उनसे बनती हैं। मूल भौतिक राशियां जो 7 हैं वो कौन सी हैं? वो है लंबाई, लेंथ, जिसको किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर इनमें मापते हैं आप। लंबाई आप जानते हैं, आप कहते हैं मेरी इतनी ऊंचाई है, इतनी लंबाई है, वो सब लंबाई में आता है। सड़क कितनी लंबी है, कपड़े की इतनी लंबाई काटो। द्रव्यमान मतलब भार, कितना भार है, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, आधा किलो, ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम, सेंटीग्राम में। समय, टाइम, टाइम कैसे मापते हो? सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, साल, महीने, हफ्ते, ये सब समय के यूनिट हैं। विद्युत धारा, करंट, करंट भी मापते हैं, इतने एम्पियर का करंट, इतने एम्पियर का करंट, ये भी मापा जाता है, इतने एम्पियर की, तो ये माप सकते हैं। ताप मतलब क्या है? तापमान, तापमान कैसे नापते हैं? आजकल तो बहुत कॉमन, हर एक बंदे का तापमान नापते रहते हैं। बुखार तो नहीं है, कहीं भी जाते हो पहले थर्मोमीटर से मापेंगे, स्कूल में भी जाते हैं थर्मोमीटर लगा हुआ है, थर्मोमीटर से मापते हैं। तो ताप का मतलब है, ताप किसमें मापते हैं? सेंटीग्रेड, केल्विन, इससे पहले आपने चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हो केल्विन। पदार्थ की मात्रा कितनी है? मास उसका। ज्योति की तीव्रता, ज्योति होती है लाइट, कितनी तेज लाइट है, उसको कैंडिला में मापते हैं, कैंडिला एक यूनिट है। तो किसी भौतिक राशि को 2 भागों में लिखा जाता है। एक तो होता है खाली उसका मान, जैसे हमने बोला 4, 4 से क्या पता लगता है तुम्हें? 4 मीटर है, 4 किलोग्राम है, 4 लीटर है, नहीं कुछ नहीं पता लगा, सिर्फ नंबर है वो, संख्यात्मक मान, सिर्फ एक नंबर। 4, 5, 10, 20, 40, ये क्या है? संख्या है। तो 2 चीजें होंगी। अगर मैं बोल दूं मीटर, कितने मीटर, मैं बोल दूं जाओ इतने मीटर कपड़ा, जाओ मीटर कपड़ा लेके आओ। मीटर कपड़ा मतलब क्या है? जाओ, मेरा घर स्कूल से 16 है, क्या मतलब 16? 16 मीटर, 16 किलोमीटर, 16 क्या, 16 मील। तो वो तो एक संख्या हो गई। उसमें अगर मैं जब तक यूनिट नहीं लगाता पीछे, मैं बोलूंगा 2 दूध लेके आओ, क्या 2 दूध लेके आओ? 2 लीटर लेके आओ, 2 किलो लीटर लेके आओ, 2 मिलीलीटर लेके आओ, तो नहीं पता लगेगा ना।